नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी कक्षा के हर सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाते हैं, चाहे आपका वो हिंदी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे फिर साइंस हो। और खास बात ये है कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको दोनों माध्यम में सभी सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, आपको कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस पूरी साल के दौरान जब हमने कक्षा 6 के सब्जेक्ट पढ़े थे, तो कुछ बच्चों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमें ये साइंस नहीं मिल रही, हमें इसके क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे, क्लास 7 की प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो उन सभी के डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आप कक्षा 6 या कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि किसी भी सब्जेक्ट का आपका कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कक्षा 6 से सबसे पहले। तो कक्षा 6 के सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? तो जो कक्षा 6 के सब्जेक्ट है आपको बिल्कुल अरेंज किए हुए बिल्कुल, ताकि आपको ज्यादा भटकना न पड़े। तो आपको चैनल सर्च करना एनसीईआरटी बाय विक्रम। जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, तो उसी पे आपको कक्षा 6 के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको वहां पे जाना कोर्सेज में। जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप उसमें से प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे हर बार यही कहता हूं कि आपको हमेशा प्लेलिस्ट में से ही पढ़ना है, आपको बीच में से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी वीडियो में कोई दिक्कत हुई, कोई टॉपिक है या एक पार्ट जो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम नया पार्ट बना के उसको प्लेलिस्ट में उसी जगह ऐड कर देंगे। अगर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश डाटा मिलेगा, उसमें आपको कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कक्षा 6 के अगर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार यूट्यूब के माध्यम से बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से वो सारी चीजें होंगी। सबसे पहले आप अपने फोन में यूट्यूब ओपन करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने यूट्यूब का प्रीफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्च में लिखेंगे, सर्च करना है आपको एनसीईआरटी बाय विक्रम। जैसे ही आप एनसीईआरटी बाय विक्रम सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको लिखा है एनसीईआरटी बाय विक्रम और यहाँ पे एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। तो जो कक्षा 6 के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी बाय विक्रम पर ही क्लिक करेंगे। इस चैनल को जैसे ही वो ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा एनसीईआरटी बाय विक्रम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं आपके होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, कोर्सेज, प्लेलिस्ट, पोस्ट। तो आपको जाना कक्षा 6 के बच्चों को कोर्सेज पे। जैसे ही आप कोर्सेज पे जाएंगे तो क्या होगा कि आपके सामने आपकी कक्षा के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आ जाएगी, चाहे आपका वो मैथ हो, साइंस हो या फिर एसएस हो। साथ में ये देखिए, सबसे पहले है आपकी समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे सामाजिक विज्ञान पाठ्य कक्षा से सभी अध्यायों के प्रश्न और क्रियाकलाप। मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको सभी जो अध्याय हैं आपके प्रश्न उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, गणित प्रकाश है, आपकी मैथ की बुक है। इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आंसर है एसएस के। तो इसी प्रकार से आपको अपने सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कक्षा 6 के बच्चों को मिल जाएंगे। फिर मैं एक बार बात करूंगा कि कक्षा 7 के बच्चों की, कि जो कक्षा 7 के बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे। और उनको जैसे वीडियो अगर देखेंगे ना तो वीडियो को उनको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं बात करूंगा कि जो कक्षा 7 के बच्चे स्पेशल, वो जाएंगे एनसीईआरटी बाय 7th क्लास पे। जैसे ही वो एनसीईआरटी बाय 7th क्लास पे जाएंगे तो वहां पे इनको क्या मिलेगा, उनको सिर्फ किसमें जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, उनको कोर्सेज वाले सेक्शन में नहीं जाना है। कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे कक्षा 6 के बच्चे और वहां पे सिर्फ उन्हें कक्षा 6 के ही सब्जेक्ट मिलेंगे और किसी क्लास का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप ये जो कक्षा 7 के बच्चे हैं ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अब की बार हम कर रहे हैं क्लास जो 7 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का सिलेबस हमने अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। आप उसको जो कक्षा 6 के बच्चे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, हमने क्लास 7 की जो एसएस है वो शुरू करवा दी है और यहाँ क्लास 7 के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जल्द ही आपके हम अन्य जो सब्जेक्ट है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो यहाँ से एनसीईआरटी बाय 7th क्लास को सब्सक्राइब कर लें
और आप सिर्फ कहाँ जाना, सीधा प्लेलिस्ट में जाना है। वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट हमें अभी फिलहाल करवाए जा रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट बाकी है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर दें कि सर हमें ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि उसका हम अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड कर दें। क्योंकि दिक्कत एक बच्चे को नहीं आती, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, मैक्सिमम सभी बच्चों को समझ में नहीं आता, और उस टॉपिक को हम दोबारा करवाने की कोशिश करेंगे, और उस टॉपिक को फिर हम वहां जो पहले टॉपिक है उसको वहां से हटा देंगे और अगेन उसका नया वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि सभी बच्चों के पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको किसी भी सब्जेक्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि आपको वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, फिर आप कमेंट करके पूछिए कि सर हमें इस क्वेश्चन ये जो लेसन था इसके क्वेश्चन आंसर नहीं मिले, ये लेक्चर नहीं मिला, ये चैप्टर नहीं करवाया गया, तो फिर हम कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दे देंगे। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हाँ, कक्षा 6 के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप क्लास 7 वाले चैनल पे ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां से इस साल हम नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने वीडियो कंप्लीट देखा इसके लिए थैंक यू। और यदि आपका और कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, हमारी टीम उसका आपका जवाब दे देगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।